हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी कोई। तो देखो, आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। तो आपको क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा, साथ साथ कंसेप्ट भी करवाया जाएगा, जिससे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने पार्ट बाय पार्ट बांध दिया है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द पार्ट 1, क्योंकि एक बार में सारे क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पार्ट। तो देखो, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन को खुद से पढ़ो, क्या बोला है। Which of the following has the highest boiling point? किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। आपके पास चार ऑप्शन है, तो कंसेप्ट में आओ। आपको दो कंसेप्ट पढ़ाया गया था क्या। जिसका मास ज्यादा रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, ज्यादा। मतलब जिसका कंपाउंड डिफरेंट है तो मास भी अलग अलग होगा। तो जिसका मास ज्यादा था उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता था, ज्यादा। याद आया क्या। और दूसरा कंसेप्ट क्या था, जिसका मास तो सेम होता था बट स्ट्रक्चर क्या होता था, अलग अलग। तो यहां पे कौन सा केस है, देखो। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। मतलब ये केस 1 का क्वेश्चन है। तो अब आओ कंसेप्ट में, क्या था उसका कंसेप्ट। जैसे कि याद करो, मैंने बताया था हाथ में एक बकेट है, इसमें 1 लीटर पानी है। दूसरा बकेट है, इसमें 2 लीटर पानी है। तीसरा बकेट है, इसमें 3 लीटर पानी है। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा बॉयल करने में किसको समय लगेगा, 1 लीटर, 2 लीटर या 3 लीटर। याद आया क्या, कितना लीटर, 3। क्योंकि जिसका मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। सिमिलरली यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। किसका मास सबसे ज्यादा होता है, आयोडीन का। तो आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन। कंसेप्ट भी लिखते चलो, क्या था। आपको पता है कि जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया, आयोडीन। क्लियर है। कंसेप्ट भी लिखते चलो, साथ साथ सीखते चलो। दिस इज द फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, हो गया क्या। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आ गया, देखो। बोला है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो दो रिएक्शन दिया हुआ है। देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, दो रिएक्शन दे देंगे, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का भी दे सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैं फिर से लिख रहा हूं। यहाँ पे ये मेरे पास एक अल्कोहल है और साथ में दे दिया है SOCl2। इसका नाम क्या होता है भाई, दिस इज द अल्कोहल। इसको ऐसे हम लोग साइक्लोहेक्सेनॉल बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल। और ये जो कंपाउंड है इसको बोला जाता है थायोनिल क्लोराइड। क्या बोला जाता है, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, देखो क्या होगा। पहले मैं रिएक्शन करने का अप्रोच बताता हूं कैसे होगा। देखो यहां पे कौन है, सो है। सो को क्या चाहिए, सामने वाले से। रिएक्शन तो सामने वाले के साथ होता है ना। तो सो को क्या अच्छा लग रहा है, सामने वाले से सो को अच्छा लग रहा है ओ। तो सो प्लस ओ क्या बन गया, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। जुगाड़ देखो, जुगाड़। अब यहाँ कौन बच गया, H। ये H को सामने से क्या अच्छा लगेगा, H को अच्छा लगेगा Cl। दो Cl है पर एक ही Cl लेगा, ज्यादा एंजॉय नहीं। H को क्या मिल गया, Cl। अब देखो यहां से O भी हो गया, H भी गया। अब सिंपल कौन बच गया, साइक्लो बच गया। एक बॉन्ड टूटा है तो एक नया बॉन्ड भी तो बनेगा। कौन बच गया, Cl। एक Cl तो यूज हो गया और यहाँ पे एक Cl बन गया। एंड दैट्स माय कंप्लीट रिएक्शन। ये है मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, अब एक बात सुनो और बताता हूं। यहाँ पे जो SO2 बनता है और HCl बनता है ये गैसियस फॉर्म में बनता है और हवा में उड़ जाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैसियस लिविंग ग्रुप। क्या बोलेंगे, गैसियस लिविंग ग्रुप। हवा में उड़ जाएगा और ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन का एक नाम भी होता है, मैं आपको बता देता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं डार्जेंस प्रोसेस। क्या बोलते हैं, डार्जेंस प्रोसेस भी बोला जाता है इसको। ठीक है, जल्दी जल्दी उतारो, रुकना नहीं है, फटाफट से एकदम। ठीक है, एक बात और बता दूं इसमें। ठीक है, देखो जितना सीखोगे उतना ही काम आएगा। ठीक है, एक बात और बता देता हूं। को याद है आपने पढ़ा था ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्या था ली चैटलियर प्रिंसिपल, या तो रिएक्टेंट को इंक्रीज करो या प्रोडक्ट को डिक्रीज करो। रिएक्टेंट इंक्रीज या प्रोडक्ट डिक्रीज, रिएक्शन का रेट किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किधर जाएगा, फॉरवर्ड। यहाँ पे क्या हुआ देखो, प्रोडक्ट हवा में उड़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कम। और प्रोडक्ट अगर कम हो रहा है तो रिएक्शन किधर मूव करने लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये तो अच्छा ही है ना, रिएक्शन किधर मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये अल्काइल हैलाइड बनता है ना, ये बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, प्योर फॉर्म में आप बोल सकते हो बनता है। ठीक है, चलो हो गया। दिस इज द वेरी फर्स्ट रिएक्शन जिसका नाम क्या था, डार्जेंस प्रोसेस। ठीक है, रिएक्शन का नाम भी देखते चलते हैं।
हो गया। अगला रिएक्शन कौन सा है, याद करो। HBr के साथ पेरोक्साइड, जब जब HBr के साथ यहाँ पे पेरोक्साइड लिखा होता है तो ये कौन सा रूल होता है भाई? इसको हम लोग बोलते हैं एंटी एमके रूल। अगर नॉर्मल HBr होता तो बोलते हैं एमके रूल, पेरोक्साइड है तो क्या होगा, एंटी एमके रूल। आओ मैं करके दिखाता हूँ फटाफट से, रब कर रहा हूँ इसको, उतार ही लिया होगा आपने। रब हो जा, ठीक है, रिवाइज करते चलो भाई, एग्जाम में कम समय बचा है, आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है तो क्वेश्चन करना होगा। आओ देखो, क्या होता था HBr पेरोक्साइड में, याद है? पहले तो डबल बॉन्ड टूटेगा और एक जगह पे लगेगा H और एक जगह पे क्या लगेगा, Br। पर कैसे लगेगा, देखो, ये मेरे पास, अपने पास ये है बेंजीन, और यहाँ पे कौन है, CH2, यहाँ कौन है, CH, डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या होगा, HBr। ठीक है, अब देखो सिंपल सा फंडा आपको बताया था क्लास में, क्या होगा, HBr पेरोक्साइड होता है, पहले तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा अपना, ये टूट गया। अब देखो यहाँ पे दो चीज है, एक कौन है, एक है मेरे पास H और एक कौन है, Br, ये दोनों लगने वाला है। डबल बॉन्ड टूटा है तो एक ग्रुप यहां लगेगा और एक ग्रुप यहां लगेगा, दो जगह दो ग्रुप आने वाला है, कौन कहां लगेगा, देखो। याद है जब एमके रूल होता, अगर एमके रूल होता, पेरोक्साइड नहीं लिखा होता, तो Br कहां लगता, बीच में, क्योंकि कार्बोकैटायन यहां बनता था, Br लगता बीच में, साइड में कौन लगता, H। पर यहाँ पे क्या है, एंटी एमके रूल, तो इसमें क्या होगा, जब डबल बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड जब टूट जाएगा तो ये बीच आ गया, ये क्या आ गया, साइड में, इसमें साइड में कौन लगता था, Br, और यहाँ पे बीच में कौन लग जाएगा, H, एंड दैट इज माय फाइनल आंसर। अगर नॉर्मल HBr होता तब Br कहाँ लगता, बीच में, और H कहाँ लगता, साइड में। दैट्स कॉल्ड एंटी एमके रूल। क्लियर है क्या? उतार लो फटाफट से। एक क्वेश्चन मैं और करा दूं आपको, एक क्वेश्चन और करा दूं प्रैक्टिस के लिए। कहाँ करा दूं, यहाँ करा देता हूँ। ठीक है, देखो जितना क्वेश्चन करोगे उतना ही आप सीखोगे। देखो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ध्यान देंगे सभी कोई। मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लिखा हुआ है HBr, और यहाँ पे लिखा हुआ है पेरोक्साइड, ये भी पेरोक्साइड है, तो एंटी एमके रूल, इसका आंसर क्या होगा, देखो CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड टूट गया तो सिंगल बॉन्ड होगा CH2। अगर सिर्फ HBr होता तो Br लगता बीच में, H लगता साइड में, और पेरोक्साइड है तो अब क्या होगा, Br लगेगा साइड में और H लगेगा बीच में। ये है कंसेप्ट, ठीक है, वही सेम मैंने यहाँ किया, डबल बॉन्ड तोड़ा, Br साइड में, H बीच में, ठीक है। इसी को बोलते हैं एंटी एमके रूल, और पहले वाला कौन है, डार्जेंस प्रोसेस। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, देखो, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइडल इन नेचर। काइडल का मतलब क्या होता है भाई, पहले तो याद करो, व्हाट डू यू मीन बाय काइडल। आपको बताया गया था, मान लो कार्बन है, यहाँ पे लगा है R ग्रुप, यहाँ लगा है R डैश, यहाँ लगा है R डबल डैश, और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है R ट्रिपल डैश, ठीक है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। जब कार्बन से लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे, देखो यहाँ पे R है, यहाँ पे R डैश, R डबल डैश, R ट्रिपल डैश, तो यहाँ पे हम लोग स्टार कर देते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं काइडल सेंटर। क्या बोलते हैं, काइडल सेंटर, या इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो सेंटर, ठीक है। और जब किसी कंपाउंड में काइडल सेंटर होता है तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, काइडल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइडल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। तो अब वही बोला है, इसमें बताओ कौन सा काइडल होगा। आओ चेक करते हैं, एक एक करके चेक करेंगे। इस कार्बन को देखो सेंटर में, ठीक है, आओ देखो कलर को चेंज कर ले क्या, हाँ देखो, यहाँ पे आपने क्या देखा, ये कार्बन है, इस कार्बन पे कौन लगा हुआ है, CH3 अलग है, यहाँ कौन लगा हुआ है, C2H5 अलग है, इस पे कौन लगा हुआ है, Br अलग है, फिर से यहाँ पे कौन लग गया, CH3, तो ये CH3 और ये CH3 क्या हो गया, सेम हो गया। एक कार्बन पे अगर एक भी सेम हो गया तो वो काइडल नहीं कहलाएगा, तो इट इज अकाइडल, इसको अकाइडल बोलेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे कौन है, एक CH3 है, एक C2H5 है, एक Br है, और एक चारों अलग है, मतलब ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, ये मेरा क्या है, काइडल। इसमें देखो ये CH3 ये CH3 सेम है तो अकाइडल, यहाँ देखो यहाँ पे CH3 सेम है तो ये भी क्या हो जाएगा, अकाइडल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। काइडल का मतलब ही होता है एक कार्बन पे चारों एटम क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। जल्दी से उतारो फटाफट से। 3 क्वेश्चन हो गया है, आई होप कंसेप्ट भी क्लियर होते जा रहा होगा। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको दिखेगा सही से। देखो क्या बोला है,
यहां पे मेरे पास है बेंजीन और बेंजीन पे लगा हुआ है Br, दैट इज ब्रोमोबेंजीन। पहले बी देखते हैं, ये कौन है? Mg ड्राइथर। Mg लिया है, साथ में ले लिया है ड्राइथर। मैं ना, ध्यान दो यहाँ पे, ये जो Mg ड्राइथर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी एक लेक्चर मैं अपलोड करने वाला हूँ, आज या कल में अपलोड हो जाएगा। ग्रिगनार्ड रिएजेंट, गारंटी है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। पूरा कंप्लीट कंसेप्ट मैं बता दूंगा। ग्रिगनार्ड ये क्या होता है? इसको बोला जाता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कुछ करो या ना करो, ये वाला टॉपिक तो करके ही जाना। ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इसमें होता क्या, ये तो सिंपल वाला है। इसमें क्या होता है कि ये जो आप Mg है ना, ये क्या होगा? कार्बन और ब्रोमीन के बीच में आ जाएगा, तो हमारा सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? बेंजीन। और यहाँ पे क्या होगा? Mg, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Br। दैट्स द फाइनल आंसर। ठीक है, ये तो सिंपल था। मतलब ग्रिगनार्ड बना कैसे, ठीक है, ये है अपना। तो यहाँ पे क्या बन गया? बेंजीन, यहाँ पे Mg Br। इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे? बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? अब यहाँ पे दिया है सोडियम ड्राइथर। देखो एग्जाम में कैसे फंसाता है। यहां दे दिया है सोडियम ड्राइथर। ये कौन सा रिएक्शन है? सबसे पहला रिएक्शन क्लास 12 में मैंने यही कराया था, 11th वाला है। सोडियम ड्राइथर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या, बोलो? एक था ना वुड्स रिएक्शन, वही तो था सोडियम ड्राइथर। पर यहाँ पे हमने बेंजीन के साथ लिया, तो इसको क्या बोलते थे? फिटिक रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? फिटिक रिएक्शन बोलते थे। कैसे कंसेप्ट होता था, क्या तरीका सिखाया था, यहाँ पे करके दिखाऊं? देखो, ये मेरा ब्रोमोबेंजीन है, क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, मैंने आपको बोला था। इसका 2 मोल लेते थे। सोडियम भी यहाँ पे दिया हुआ नहीं होता है, कितना मोल लेते थे? 2 मोल। सिंपल कंसेप्ट कैसे बताया था? पहला Na पहला Br को लेके जाएगा, तो क्या बन गया? NaBr। दूसरा, फिर 2 Na है, फिर एक Na, फिर एक Br को लेके जाएगा, क्या होगा? NaBr। अब देखो क्या हुआ, ये रहा मेरा पहला बेंजीन, बेचारे का Br चला गया, तो इसको दर्द हो रहा है, बॉन्ड टूट गया। सिमिलरली क्या बताया था? दूसरे वाले का भी बॉन्ड टूट चुका है, उसको भी दर्द हो रहा होगा। दोनों दर्द को सामने रखेंगे और दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं बाइफिनाइल। क्या बोलते हैं? बाइफिनाइल बोलते हैं, मतलब ये फिनाइल बन जाता है। ठीक है क्या? तो Mg ट्राइथर क्या हुआ? ग्रिगनार्ड। और Na ट्राइथर ये कौन सा वाला हो जाएगा? फिटिक रिएक्शन, जिसमें यहां से Br जाता है, दूसरे वाले से भी Br जाता है, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, एंड दैट्स द फाइनल आंसर। ठीक है, जल्दी से उतारो फटाफट से। आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट। ठीक है, फटाफट से उतारेंगे। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। आओ देखते हैं, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये सब कंसेप्ट है ना, बहुत तगड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, देखो क्या है इसमें ना, एक टॉपिक होगा, हम लोग पढ़ेंगे SNAR। ठीक है, SNAR। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। वही बोला यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये किसमें सबसे पहले जाना चाहेगा, मतलब रिएक्शन सबसे फास्ट किसमें होगा, किसमें सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले होगा। तो देखो ये अमीर है, अमीर को क्या पसंद होगा? गरीब। कौन सबसे ज्यादा गरीब है? याद रखना, जितना ज्यादा कंपाउंड में NO2 ग्रुप रहेगा, उतना ज्यादा कंपाउंड का रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा, क्योंकि NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बेंजीन को गरीब बना रहा है। तो जैसे ही गरीब बनेगा तो ये हीरो बन के जाएगा अटैक करने, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। याद रखना, मोर द NO2 ग्रुप मोर विल बी द रिएक्टिविटी। और एक और चीज बता देता हूं, मोर द NO2 ग्रुप इन द कंपाउंड मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। ये सब कंसेप्ट है, जितना ज्यादा NO2 ग्रुप बढ़ेगा रिएक्टिविटी भी बढ़ेगा, और उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो CS3 तो डोनेट करता है, ये तो इसको और अमीर बना रहा है। तो यहाँ तो 3 3 है, इसको और अमीर बना रहा है। ठीक है, अपने को क्या चाहिए? गरीब चाहिए। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये सब का डिटेल कंसेप्ट इसमें मिलेगा, पर यहाँ पे भी आपको पूरा नॉलेज दे दिया, इतना भी पता है तो एनफ है। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। ठीक है, एक बार में सब कुछ सीख जाओगे। एक्वस, अल्कोहलिक, केसियन, एजीसियन। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे इजी मेरे को यही वाला लगता है, और सारे स्टूडेंट को भी यही वाला इजी लगता है। याद है, सबसे पहले तुम क्या करोगे? ये लिख दोगे C2H5Cl है, इसको पास कर दिया पहले KCN। सबसे इजी क्या होता था? पता है, K पे क्या होता है? प्लस, CN पे क्या होता है? माइनस,
Cl पे क्या होगा माइनस, कार्बन पे क्या होगा प्लस, तो प्लस को क्या चाहिए माइनस, प्लस को क्या चाहिए माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा C2H5Cn। ठीक है, कौन सा वाला है डी, तो डी देखो C2H5Cn, C2H5Cn, ये वाला नहीं होगा, एनसी है, ये वाला भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन या तो ए होगा या तो डी होगा, एक हो गया। अब आओ एजीसीएन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताया था ना केसीएन में तो साइनाइड लगता है, पर एजीसीएन में क्या होता है, इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। अगर मैं लूंगा C2H5Cl, अगर मैं इसको पास कर दूंगा एजीसीएन, तो देखो बात तो वही है, एजी पे प्लस है, सीएन पे माइनस है, कार्बन पे माइनस है, सॉरी सीएल पे माइनस है, कार्बन पे प्लस है, तो प्लस को क्या चाहिए माइनस चाहिए होगा, पर यहाँ पे क्या होता है C2H5NC, याद रखना, और साथ में क्या बन जाएगा AgCl। इन द केस ऑफ KCN साइनाइड लगेगा, पर स्पेशली इन द केस ऑफ AgCN यहाँ पे क्या लगता है NC, तो ऑप्शन नंबर सी में आएगा NC, ऑप्शन नंबर सी में आएगा NC, चेक करो यहाँ पे क्या NC, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये तुम्हें पहले से ही पता है, कुछ फायदा नहीं हुआ, ठीक है क्या, तो आपने सी नंबर देख लिया, डी नंबर देख लिया, अब आ जाओ एक्वस, बताए थे ना, एक्वस में होता है सब्स्टिट्यूशन, पर सेम चीज अगर एल्कोहलिक रहेगा तो इसमें क्या होगा एलिमिनेशन। ठीक है, एक एक वर्ड पे खेला हो जाएगा। एक्वस में क्या होता है देखो, मैंने यहाँ लिखा C2H5Cl और इसको पास कर दिया एक्वस NaOH, तो क्या होगा Na पे होगा प्लस, OH पे होगा माइनस, Cl पे माइनस, कार्बन पे प्लस, प्लस को क्या चाहिए माइनस, प्लस को माइनस, आंसर क्या हो जाएगा C2H5OH, सब्स्टिट्यूशन हो गया। आओ देखो कौन सा वाला है मेरा एक्वस बी, बी होगा C2H5OH, C2H5OH, बी है बी है बी है, बी ये रहा C2H5OH होगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, ये तो पहले कट चुका है क्योंकि हमने इसको पहले ही काट दिया है, तो कौन सा वाला होगा बी C2H5OH, ये देखो मिल गया। तो आई थिंक जो हमारा आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि देखो ये भी मैच हो चुका है, ये भी मैच हो चुका है, C2H5OH भी मैच हो चुका है, जब एक मैच हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ये भी तो मैच होगा ही होगा, फिर भी हम चेक करेंगे। एल्कोहलिक में क्या होता है एलिमिनेशन, कैसे एलिमिनेशन सिखाया था, दिख रहा है क्या C2H5, और यहाँ पे क्या है Cl, इसको पास करते थे एल्कोहलिक KOH, क्या स्क्रीन पे आ रहा है ये, चेक करने तो लेट मी चेक 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 चेक, बस खत्म होने वाला है, मैं नीचे लिख रहा हूँ। इसमें क्या होता था, पहले कार्बन से निकलता था H और दूसरे कार्बन से क्या निकलता था Cl, तो यहाँ पे क्या बन जाता था C2H4। ठीक है, यहाँ से गया Cl, इस वाले कार्बन से जाता था H, H निकला Cl निकला, तो क्या बन जाएगा C2H4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, दैट इज द एलिमिनेशन। ठीक है, वैसे ना इसका मैं अच्छे से बताता हूँ, पहले इतना उतार लो, इस वाले क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से बताऊंगा। ठीक है, आंसर तो आ गया, फिर भी लॉजिकली भी क्लियर होना चाहिए ना। यहाँ देखो, यहाँ जगह है मेरे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ CS3, इसको ऐसे लिख सकते हैं CS3CH2Cl, है ना। यहाँ पे क्या है एल्कोहलिक में होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन कैसे होता है, एक ग्रुप से निकालते हैं Cl और दूसरे ग्रुप से क्या निकालते हैं H, तो यहाँ से गया Cl, ये जगह खाली, यहाँ से गया H, ये जगह खाली, तो इनके बीच में क्या बन जाता है डबल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है, दिस इज एक्चुअल में ये होता है C2H4। ठीक है, एलिमिनेशन में हमेशा डबल बॉन्ड बनता है। चलो हो गया, आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें चारों कंसेप्ट आ चुका है। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। बोला है कन्वर्ट करो ब्यूट वन इन, व्हाट इज ब्यूट वन इन, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, ब्यूट वन इन को कन्वर्ट करना है आइडो ब्यूटेन, ब्यूटेन आइडो, कुछ नहीं है तो वन है, यहाँ पे ले लेंगे CH2, यहाँ ले लेंगे आइडो, यहाँ ले लेंगे CH2, देन CH2, देन CH3, दिस इज वन आइडो ब्यूटेन। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन में बहुत डाउट आता है ना, कन्वर्जन सर कैसे करेंगे, देखो युद्ध में जाना है तो हथियार तो रेडी करना पड़ेगा, तो जितने ज्यादा आपके हथियार रेडी रहेंगे उतना ही आप कन्वर्जन इजीली कर पाओगे। ठीक है क्या, जितना रिएक्शन प्रैक्टिस करोगे उतना कन्वर्जन इजी होगा। यहाँ देखो सबसे पहले चीज मेरे को दिख रहा है यहाँ पे आयोडीन, तो यार पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको HBr से पास करता हूँ, साथ में लेते हैं पेरोक्साइड, अभी हमने जस्ट किया था HBr पेरोक्साइड, तो क्या होगा डबल बॉन्ड टूटेगा, साइड में Br और बीच में कौन आएगा H, यहाँ पे कौन आ गया Br आ गया, यहाँ पे CH है, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे कौन CH2, यहाँ पे कौन CH3। ठीक है, देखो क्या क्या चीज आ गया, CH3 आ गया, CH3 आ गया, CH3 आ गया, CH2 आ गया, CH2 आ गया, यहाँ भी CH2 आ गया, CH2, अब खाली आयोडीन से कन्वर्ट करना है। याद एक रिएक्शन पढ़े थे फिनक्लिस्टीन रिएक्शन, यहाँ ले लिया NaI एसीटोन, तो आपको पता है Na पे प्लस होता है, I पे माइनस होता है, Br पे माइनस, कार्बन पे प्लस, तो प्लस को क्या मिल जाएगा माइनस, NaBr बाहर निकल जाएगा। हो गया, पहले लगाया एंटी के रूल, फिर लगाया फिनक्लिस्टीन रिएक्शन और यहाँ से हमारा कन्वर्जन हो गया। क्लियर है।
आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट। तो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, इससे ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है। तो पार्ट 2 में आप और भी क्वेश्चंस करोगे। तब तक के लिए बाय बाय।